कुरुक्षेत्र में आयोजित 5 दिवसीय सांग महोत्सव में पहुंचे सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग में अतिरिक्त निदेशक गजेंद्र फोगाट ने कहा, प्रदेश की सांग जैसी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए सरकार ने दिया सांग महोत्सव का अनोखा मंच। हरियाणा कला परिषद के भरत मुनि रंगशाला के सभागार में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की तरफ से आयोजित 5 दिवसीय सांग महोत्सव 2026 के तीसरे दिन आज कार्यक्रम में सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग में अतिरिक्त निदेशक गजेंद्र फोगाट ने मुख्य रूप से शिरकत की। सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग में अतिरिक्त निदेशक गजेंद्र फोगाट ने कहा कि प्रदेश की सांग जैसी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए सरकार की तरफ से सांग महोत्सव का अनोखा मंच दिया है। इस मंच पर प्रदेश भर से करीब 25 सांग के ग्रुप कलाकारों ने युवा पीढ़ी के समक्ष सांग जैसी विधा का अनोखे अंदाज में प्रस्तुतिकरण किया है। यह कलाकार ही सांग जैसी विधा को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं और इन कलाकारों को मुख्यमंत्री ने 23 से 27 तक करने का हमारे काम हरियाणा कर कला रहे हैं। परिषद के प्रांगण में सांग उत्सव हो रहा है और राय धनपत सिंह जी हमारे रोहतक के निंदाना गांव से थे, जहां से माननीय मनोहर लाल जी भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हाल के केंद्रीय मंत्री हैं। उसी गांव से राय धनपत सिंह जी ने जन्म लिया और पूरे देश और दुनिया में सांगों की एक बिल्कुल ही अविरल धारा का जो प्रभाव उन्होंने किया, ये निश्चित ही हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और इसीलिए राय धनपत सिंह जी के नाम पे अवार्ड भी घोषित किया गया है, दिया भी जा चुका है, अब की बार भी दे रहे हैं। तो उनके नाम से श्रेष्ठ सांगी को हर वर्ष एक अवार्ड जो है दिया जाता है। अभी जो सांग चल रहे हैं वो उन्हीं की प्रणाली के हैं। तो जितने भी सांगी यहाँ पे आ रहे हैं बहुत ही उत्कृष्ट सांगी हैं, बहुत ही कमाल के सांगी हैं। और हमारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक है, जिसमें हम सब मिलके आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, हरियाणा कला परिषद, हम सब कलाकार इनका सहयोग कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी को, जो कि सांग के प्रति और हरियाणा में जो लोक कला है उसके संवर्धन के प्रति बहुत गंभीर हैं। और उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के मार्गदर्शन से ये सारा सांग का कार्यक्रम, रागनियों का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। हरियाणा कला परिषद 3000 से ज्यादा सांग उत्सव और रागनी उत्सव अभी तक आयोजित करा चुकी है। पिछले 10 साल में इतने ज्यादा सांग और रागनी उत्सव पिछले 50 साल में भी नहीं हुए जितने पिछले 10 साल में हो गए। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। अगर आप लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजोगे तो शायद रिकॉर्ड में कहा जाए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी का। और इसके साथ साथ जो हमारे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के हमारे उच्चाधिकारी हैं, अमित अग्रवाल जी, हमारे पांडुरंग जी, के.एम. पांडुरंग जी जो डीपीआर हैं, हमारे डीजीपीआर हैं, और हमारे विवेक कालिया जी जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं, और हम सबके जो सर्वे सर्वा माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद हमारे उच्चाधिकारी के बीच की कड़ी हैं, हमारे सीपीएस सर आर के खुल्लर जी, जिनके पास ये सारा कल्चर का भी डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशन उनके पास है। तो उन सबका ये प्रयास है कि पूरे हरियाणा के कोने कोने में, गांव गांव में, गली गली में, शहर शहर में लोक कला को बच्चे जाने, समझें और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के और जो लाइव संगीत है उससे जुड़े। ये एक मेडिटेशन है। आप कभी सांग को देखिएगा, सांग में कॉमेडी करने वाला जिसे नकली बोलते हैं, जो सबसे मेन कैरेक्टर करता है उसको बेड़ेबंद बोलते हैं, जो बांदी का या रानी का या भगतनी का रोल करते हैं उनको बड़ा रेखाना बोलते हैं, जो छोटा उनके बाद सेकंड कैरेक्टर होता है उसे छोटा रेखाना बोलते हैं, साजिंदे होते हैं, एक पूरा पूरा समावेश होता है। तो हमारे हरियाणा का जो नाटक विधा है वो है सांग। और ये हरियाणा का नाटक विधा इतनी फेमस है कि जब आज से लगभग 1300-1400 साल पहले फाहियान जब यहाँ पे आया था भारत में, तो वो बिल्कुल नजदीक से होके गया था, तब भी यहाँ पे सांग होते थे। तब भी यहाँ पे उन सांगों का स्वरूप दूसरा था। उन्हें नौटंकी कह देते थे, उस टाइम पे तमाशा कह देते थे। तो इस तरह से ये हमारी जो लोक विधा है ये आज तक भी जीवित है। तो बात करें रागनी या साग, देखिए, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देना ही उसको कम करना है। अगर आप बीमार हैं, आपको व्याधि है और डॉक्टर जो है वो आपको इंजेक्शन से एक ऐसी दवाई चढ़ा देते हैं जो उस व्याधि के ऊपर कंट्रोल कर दे, तो फिर आपकी व्याधि दूर हो जाती है। ऐसे ही हमने सांग कला को, रागनी कला को और लोक कला को उसके संवर्धन के लिए और उसके प्रोत्साहन के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है हमारी सरकार ने। जब ये कला लोगों के मन में अंदर बसेगी तो अपने आप से जो दूसरी चीजें हैं वो बाहर निकल जाएंगी। फोगाट साहब क्या कहेंगे? पहले सांग
बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके, लेकिन आप सिर्फ सरकार के दौरा करा रहे हैं। जी। आप पर्सनल तौर पर बहुत कम दिखाई देते हैं। अगर आप गांव की तरफ निकलेंगे तो लगभग हर गौशाला में उनके अपने प्राइवेट सांग चल रहे हैं। ग्राम सरपंच भी कई बार कराते हैं। कई बार कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिर का, अभी ग्वालियर में मंदिर बन रहा था, वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हमने एक मंदिर अपने गांव वालों के पैसे इकट्ठे करके और सांग करा दिए, रागणियां करा दी, और उन पे जो दान आया उससे हमने मंदिर खड़ा कर दिया। अब हम दूसरा मंदिर बना रहे हैं, तो आप भी हमारा सहयोग करो। हमने उन्हें 3 दिन का रागनी प्रतियोगिता दे दिया, रागनियां दे दी। एक दिन विकास पासोरिया जी थे, एक दिन रमेश कलावड़िया जी थे, नरेंद्र जी थे। तो मैं वहां गया तो मैंने देखा कि उस मंदिर के लिए मेरे बैठे बैठे 40 लाख रुपए चंदा आ गया। 40 लाख रुपए तो हम नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ एक कलाकार को भेज सकते हैं। उसको क्या देंगे हम? 10,000, 15,000, 20,000। लेकिन वो गा रहा है और वो कहता है कि जीव अमानत उस ईश्वर की दे दे मत मुट्ठी बीच है, एक दिन सब नजराना होगा, कोई अगर कोई पीछे। जब कलाकार अपनी तरफ से, अपने दिल से, अपने संगीत की चाशनी में लपेट के लोगों को दुआएं प्रेषित करता है या उन्हें उन्हें सजग करता है कि दान दो, तो सारी दुनिया दिल खोल के दान देती है। और सांगियों का हमारे हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा यही योगदान है। उन्होंने कुएं, बावड़ियां, धर्मशालाएं, गौशालाएं, इतना निर्माण जो स्कूलों का, हमारे सांगियों ने पैसा इकट्ठा कर करके अपने पास नहीं लेके, वो चमोला बोलते थे, इस नगर खेड़े के बीच और पूरा चमोला बोलते थे, जो दान देता था उसका, उसकी जय जयकार करते थे, और वो जो पैसे देता था वो सारा गांव होता था। इस प्रकार के मंच से कहीं ना कहीं नए कलाकारों को मौका मिल सकता है। नए कलाकार अभी अभी दिनोदा गांव में हमारी बेटियों ने सांग किया है। मेरे ख्याल से एक लड़की 14 साल की है, एक 15 की है, एक 17 की है, कोई 18 की है। ये हमारी बेटियां सांग के क्षेत्र में उतर गई हैं। अब हरियाणा कला परिषद भी उन बेटियों के सांग करवा रहे हैं। इतना बढ़िया सांग उन बच्चियों ने किया है। हरियाणा में जब आप एक हफ्ते का हरियाणा डे सेलिब्रेशन देखते हो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जिसका अभी नाम कुछ और हो गया है मेरे ख्याल से, हम तो उसे हरियाणा डे सेलिब्रेशन पहले बोलते थे, अब रत्नावली उसका नाम हो गया है। वहां भी कितना बढ़िया बच्चे सांग प्रस्तुत करते हैं, सांग का पूरा कंपटीशन है। और इसके अलावा हमारे प्रदीप हैं, धनपत राय जी के पोते हैं, वो हमारे युवा साथी हैं। वो इतना बढ़िया सांग करते हैं, उनकी उम्र है ही क्या अभी। तो युवा साथी भी बहुत आ रहे हैं। एक वो धर्मेंद्र है, मोनू सांगी, एक हमारा दीपक चिड़िया है। मतलब इतने लोग सांग, अभी नए नए नौजवान इस सांग के क्षेत्र में आ रहे हैं जब से हरियाणा कला परिषद और हरियाणा सरकार के प्रयास शुरू हुए हैं। पिछले 10 साल में 20 से ज्यादा युवाओं ने सांग के बेड़े बांध लिए। कहीं ना कहीं ये पुरातन जो हमारी संस्कृति है मेरे गुरु गुरदास मान साहब वो कहते, पुराना गुड़, पुराना पुराने दोस्त, पुराने मित्र, पुराना प्यार, पुरानी किताबें, पुरानी फिल्में, पुराना संगीत, इनको आदमी भूल नहीं सकता। देखिए साहब, जो पुराना है ना, उसमें हमारे देवी देवता, उसमें हमारे पितर, उसमें हमारे दादा दादी जो चले गए, हमारे परिजन वहां से लेके, और हमारे बचपन में खेले हुए वो खिलौने और खाई वो टॉफियां भी हैं। तो मुझे लगता है कि पुराना हमारे अंदर ही है, कहीं ना कहीं नया जो है उसके ऊपर चढ़ बैठा है। उस धूल को हटाने की जरूरत है, पुराना नीचे से ऊपर आ जाए। शुक्रिया।